उस गुफ्तगू का मौजू यह था, बाहर से माजरत, अगर इमाम के ज़माने में व्हाट्सएप होता ना तो हम क्या करते। आप यकीन जाने जो हमारे दिमाग में अज़ादारी के सियासी नज़रियात चल रहे हैं ना, हम इमाम, तसव्वुर करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक भी है, फ़र्ज़ करो हमला हो गया मदीना पर, वाक़े हिर्रा, इमाम मदीना में है, हज़ारों लोग कत्ल हुए। देखो जो मजलूम है वो मजलूम है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं मुझे, जो मजलूम है वो मजलूम है। लेकिन क्या हुसैन की आज़ादारी के बराबर है? ये अलग सवाल है। अच्छा ये भी याद रखना समझने के लिए, हर मजलूम भी जरूरी नहीं है कि दीन उसका हक पर हो। मजलूम है, मैं मिसाल दूं तुम्हें, रुवांडा में कितना जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, लाखों बच्चे मारे गए, बड़े बांधे गए, तो मजलूम जरूर है, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से अजर मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्या उनका दीन भी हक पर है? मजलूम होना और बात है, किसी का हक पर होना दीन पर वो अलग बात है। मिक्स ना करो चीजों को, अलग अलग उन्वान है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहां से हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। बनी अब्बास ने जब बनी उमैया को मारा है ना, तो बनी उमैया से बढ़ के जालिम कौन होगा। लेकिन अगर हम खाली उस ऐनक को लगा के देखें, इन्होंने बनी उमैया के कितने बादशाहों, कितने बड़े बड़ों की कब्रों को खोद कर उनके लाशों को निकाल कर उनकी लाशों को जलाया, तो मैं तो देख के कहूंगा बड़े मजलूम है। तो क्या मैं आजादारी में शामिल कर लूं? जरा समझो, या वाली बात समझ में आ रही है? तो बनी उमैया का डाउनफॉल है, बनी अब्बास आ रहे हैं, बड़ा सूट करता है उन्हें कोई बनी उमैया पे लानत भेजे। ये एक जुमला जो खामखाई, देखो ज़हनों को तशवीश में डाल दिया जाता है। जब भी कोई आपसे कहे ना कोई बात आज़ादारी के बारे में, उससे कहो यार कालर बाखर तो दिखाना जरा, आपके अपने जहन की पैदावार है या इमाम ने फरमाया है? सिर्फ एक सवाल करो, मेरे लिए हुज्जत तो कालर रज़ा है, कालर जवाद है, वो दिखाओ। जो कहते हैं कि जो गुजर गया यजीद उस पर तो लानत भेजना बड़ा आसान है, आज के यजीद पे भेजो। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के लिए भी बड़ा आसान है, वो जो गुजरा हुआ यजीद है ना उस पर लानत भेज दे इमाम, उनके लिए भी आसान था ना। मैं उस जमान में बात कर रहा हूँ। तो जो उस वक्त का यजीद था उसके उस पर लानत भेजना मुश्किल था, या जो गुजर गया था? जो गुजर गया था वो तो मरकब गया था, इसलिए कि बनी अब्बास तो बनी उमैया के खिलाफ लड़ रहे थे। इमाम ने फिर भी क्या कहा, अल्लाहुम्मा लना अव्वला ज़ालिमिन ज़लमका मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लहु ला ज़ालिक, अल्लाहुम्मा लना लिसाबत अल्लती जहादत हुसैन व शायद व बायद व ताबत अला क़त्ल, अल्लाहुम्मा खुस्संत वला ज़ालिमिन बिलान मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा लना सानी व सालिस व राबि, अल्लाहुम्मा लना यज़ीद खामिसा व लना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान व उमर इब्न सअद व शिमरा व आला ज़ियाद व आला अबी सुफ़यान इला यौमिल क़ियामा। ये मौला ये सारे नाम तो आप बोले जो गुजर गए, कोई लेटेस्ट नाम ले, उन पे क्या कर रहे हैं? समझो, प्योर रखो। अब आप दिल, अल्लाह को किस पर गिरिया चाहिए? हर एक पे नहीं चाहिए अल्लाह को गिरिया। मैंने अर्ज किया मजलूम होना, दिल से हमदर्दी होना किसी का, वो साथ में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन गिरिया किस पर चाहिए? अल्लाह को चाहिए हुसैन पर, अल्लाह को हुसैन पर चाहिए गिरिया। हुसैन पर गिरिए से होगा दिल पाक। तो इमाम ने, अब अगर हम होते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में तो शायद हम ये कहते कि वाक़या हर्रा हो गया, हज़ारों लोग मारे गए। आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी को इस्तबल बनाया गया, सुना है आपने? ये सब हो रहा था। तो अगर मैं अपनी छोटी अकल से देखूं इमाम आज़ादारी कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं कहूँ मौला आपकी आज़ादारी का फ़ायदा क्या है? यहाँ पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिद नबवी की बेहुरमती हो रही है। आप कसाब से पूछ रहे तूने ज़िबा करते हुए पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? बकरों को देख के रो रहे हैं आप, यहाँ इंसान मारे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इतना बकरों को देख के रो रहे हैं, अरे यहाँ इंसान मारे जा रहे हैं, पता नहीं कितने औरतों की बेहुरमती हो गई है। तो आप उसे आज़ादारी में लेकर आए ना, तब आपकी आज़ादारी पूरी है। यकीन जानो हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते उस वक्त।
क्योंकि हमने अब आज़ादारी को जो है ना अपने छोटे दिमाग से समझा हुआ है, जहाँ कहीं जिसको चाहता है उठा के फिट कर देता है। और इसलिए कि आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है ना, और वो पर्दा गैबत में तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, जो भी बोल दो उनके नाम पे। तो बात समझो, काल बाकर और काला सादिक से ऐसे बात करो आज़ादारी के बारे में। और जब आपने एक स्टेप उठाया ना, आपने कहा देखो दौरे हाजिर के यजीद पे ये मैं लानत भेजता हूं उस पर, लेकिन आज़ादारी का मामला कुछ और है। बात समझो, मिक्स ना करना बात को। जब आपने दौरे हाजिर का यजीद बनाया तो पता नतीजा क्या निकलेगा? खुद ब खुद उसके मुकाबले में कोई दौरे हाजिर का हुसैन भी हो जाएगा। इसलिए जब आप एक स्टेप, एक जाविये पे गलत चले ना, तो फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मामला शुरू हो जाएंगे फिर। इसलिए जो इमाम ने सिखलाया है, जिस तरह सिखलाया है, मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज़ कहे, आज का यजीद, आज का ही, आप कहें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किसी को भी अपने ज़माने में ये कहा है और आज़ादारी में उसे शामिल किया है? ये सवाल है। क्या हारून रशीद का नाम लेकर इमाम ने आज़ादारी में शामिल कर दिया? उससे बड़ा कौन होगा? मामून रशीद से बड़ा कौन होगा? इमामों का कातिल है। नहीं, वही इमाम ने कहा वही ज़ारत आशूरा पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। हाँ, बड़ा आसान है। अब आप चूंकि सोशल मीडिया है ना, तो कोई भी 2-3 पोस्टें आती हैं तो जवान का जहन बहक जाता है। समझ आ रही बात? मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर होता, तो मैं किसी ख़ास हवाले से कह रहा हूँ, तो मैं तो उनसे कहता कि मौला आप यहाँ बैठ के आज़ादारी कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, यहाँ पर कितने ही बच्चे जो है ना दीवारों में चुनवाए जा रहे हैं। तो है, ये जुल्म तो है, लेकिन क्या आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये मखलूत होके गिरिया होगा ना? हुसैन पे गिरिया करबला पे खालिस रहेगा। ये मैं इमाम ज़ादों की बात कर रहा हूँ, और तो किसी की बात भी नहीं कर रहा मैं। सुभान अल्लाह।